तो आज पधारे हुए सभी भक्तगणों का बड़ा स्वागत है। और आज हम आपको पद्म पुराण से एक भारत के राज्य की एक शहर की ऐसी कथा बताएंगे जिससे आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि गाय की सेवा करने से क्या क्या फल होता है और भगवान के नाम लेने से कैसे हम सबसे अच्छा भला कर सकते हैं किसी का भी। तो ये जो शहर है जिसका हम आपको बताने वाले हैं, इसका नाम है तेजपुर। आपने आसाम का तेजपुर नाम का शहर तो सुना ही होगा। ये वही तेजपुर के बारे में है जिसके बारे में पद्म पुराण में बता रखा है। तो ये है तेजपुर में राजा सत्यवान की जन्म कथा। हमने आपको पहले बताया था कि अश्वमेध के यज्ञ का जो घोड़ा है वो इधर उधर दौड़ रहा था और वह अब अश्व जो है सुबाहु को जब उन्होंने जीत लिया शत्रुघ्न जी से, तो वो पूर्वोक्त दिशा में मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगा है। तो हम वहीं से आगे बता रहे हैं आपको। शेष जी कहते हैं मुनियों से, जो वो सोने से लदा हुआ जो वो घोड़ा था वो पूर्व दिशा में भ्रमण करता हुआ तेजपुर में गया, जहाँ के राजा सत्यवान सत्य धर्म का आश्रय लेकर प्रजा का पालन करने वाले थे। तदंतर शत्रु के नगर का विध्वंस करने वाले रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न जी करोड़ों वीरों से घिरकर घोड़े के पीछे पीछे उस राजा के नगर से होकर निकले। वह नगर बहुत सुंदर था। चित्र विचित्र प्रकार के महल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। हजारों देव मंदिर के कारण वह और शोभायमान दिखता था। भगवान शंकर के मस्तक पर निवास करने वाली गंगा जी भी वहां से प्रवाहित हो रही थी और उनके तट पर ऋषि महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। तेजपुर के रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण घर में जो अग्निहोत्र का धुआं उठता था वह पाप में डूबे हुए बड़े बड़े पातकियों को भी पवित्र कर देता था। उस नगर को देखकर शत्रुघ्न ने सुमति जी से पूछा। सुमति जी पता है ना आपको कौन थे? मंत्री राम भगवान के जो मंत्री हैं, उनसे कहा शत्रुघ्न जी ने, मंत्रीवर, यह सामने दिखाई देने वाला नगर किसका है, जो धर्म पूर्वक पालित होने के कारण मेरे मन को अपार आनंद दे रहा है। उनको बड़ा आनंद आ रहा था शत्रुघ्न जी को देख के, क्योंकि वहाँ सब कुछ धर्मयुक्त वेदों के अनुसार हो रहा था। सब लोग भगवान की भक्ति करते थे। तो सुमति जी ने कहा, स्वामिन, यहाँ के राजा भगवान विष्णु के भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी कल्याणमय कथा सुनिए। उनका श्रवण करने से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। इस नगर के राजा का नाम है सत्यवान। वे श्री रामचंद्र के रसपान करने के लिए भ्रमर और जीवन मुक्त हैं। उन्हें यज्ञ और उसके सभी अंगों का पूर्ण ज्ञान है, कर्मठ भी हैं और प्रजा की रक्षा भी करते हैं। पूर्व काल में यहाँ ऋतंभर नाम के राजा हुए गए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नियां बहुत थी, पर फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन वहाँ जाबाली नाम के मुनि आए। राजा ने उनको बहुत सम्मान दिया, उनके पैर धोए और उनको खूब रेस्पेक्ट दी, आरती उतारी। और उसके बाद वो जो जल था उसको उन्होंने अपने सिर पे भी धारण किया और अपने समस्त लोगों को भी बांट दिया। ऋतंबर ने कहा, स्वामिन, मैं संतानहीन हूँ, तो कोई मुझे ऐसा बताइए जिससे मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसा बताया उन्होंने। तो राजा की बात सुनकर जाबाली जी ने कहा, राजन, 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। भगवान विष्णु की आराधना करिए, गैया की पूजा कीजिए, गैया की सेवा करिए और शिव जी की कृपा प्राप्त करिए। इसलिए तुम देवी स्वरूपा गैया की पूजा करो, क्योंकि उसकी पूंछ, मुंह, सींग और पीछे के भाग में देवताओं का निवास है। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों, गाय की महिमा बता रहे हैं अब जाबाली मुनि जी। वो बता रहे हैं कि गैया के खुर में, सींग में, मुंह में, पूंछ में और पीछे के भाग में देवता निवास करते हैं। अब ध्यान से सुनिए
जो प्रतिदिन अपने घर पर घास आदि के द्वारा गैया की पूजा करता है, उस पर देवता पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक गाय को भोजन देता है, उसके भी सभी मनोरथ उस सत्य धर्म का अनुष्ठान करने के कारण पूरे हो जाते हैं। पर ध्यान रहे, अगर घर में प्यासी हुई गाय बंधी रहे और देवता के विग्रह पर दूसरे दिन का चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे, तो ये सभी दोष पहले के किए हुए पुण्य को नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य चरती हुई घास को रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतोन्मुख होकर कांपते हैं, और जो मूढ़ मनुष्य गाय को लाठी से मारता है, उसे हाथ से हीन होकर यमराज के पास जाना पड़ता है। और जो गाय के शरीर से कीड़े मच्छरों को हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर खूब प्रसन्नता के साथ नाचते हैं और कहते हैं कि यह वंशज हमारा बड़ा भाग्यवान है, यह गाय की सेवा के द्वारा हमें तार देगा। इसी विषय में जाबाली मुनि आगे बताते हैं। एक प्राचीन इतिहास है जो धर्मराज मतलब यमराज के नगर में राजा जनक के सामने अद्भुत रूप से घटित हुआ था। एक समय की बात है, राजा जनक पता है ना आपको कौन है? राजा जनक सीता जी के पिताजी। राजा जनक योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक विमान आया जो बहुत अच्छी अच्छी घंटियों से बंधा हुआ शोभा पा रहा था। राजा दिव्य देह से विमान पर आरूढ़ होकर चल दिए और उनके त्यागे हुए शरीर को सेवकगण उठा के ले गए। राजा जनक संयमनीपुरी मतलब यमराज की पुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहे थे। उस समय करोड़ों नरकों में जो पापाचारी जीव यातना भोग रहे थे, वे जनक के शरीर की वायु का स्पर्श पाकर सुखी हो गए। परंतु जब वे उस स्थान से आगे निकले तो पाप पीड़ित प्राणी उन्हें जाते देख भयभीत होकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि राजा जनक से वियोग हो। उन्होंने करुणाजनक वाणी में कहा, पुण्यात्मा, यहाँ से न जाओ, तुम्हारे शरीर को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातना पीड़ित प्राणियों को बड़ा सुख मिल रहा है। राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन दुखी जीवों की पुकार सुनकर उनमें करुणा आ गई हृदय में। वे सोचने लगे, यदि मेरे यहाँ रहने से इन नगर के निवासियों को सुखी मिलता है तो मेरे लिए यही मनोहर स्वर्ग है। ऐसा विचार करके राजा जनक दुखी प्राणियों को सुख पहुँचाने के लिए वहीं नरक के दरवाजे पर रुक गए। उस समय उनका हृदय दया से भर गया। इतने में ही नरक के उस द्वार पर सबसे बड़े जो नरक के जो राजा हैं यमराज प्रकट हो गए। उन्होंने देखा महान पुण्यात्मा दयालु राजा जनक विमान पर आरूढ़ होकर दरवाजे पे खड़े हैं। उन्हें देखकर यमराज हंस पड़े और बोले, याजन, तुम तो समस्त धर्मात्माओं के शिरोमणि हो, भला तुम यहाँ कैसे आए? यह स्थान तो प्राणियों की हिंसा करने वाले पापाचारी और दुष्टात्मा जीवों के लिए है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुरुष नहीं आते। वहाँ उन्हीं पुरुषों का आगमन होता है जो अन्य प्राणियों से द्रोह करते हैं, दूसरों पर कलंक लगाते हैं और दूसरों का धन लूटकर अपनी जीविका चलाते हैं। जो धन के लालच में अपने मित्र को धोखा देते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। इस तरह से यहाँ बहुत सारे आते हैं। उनको मैं बांध कर नरक में डाल देता हूँ, अच्छी तरह पकाता हूँ उनको मैं फिर। जिन्होंने नरक का कष्ट का निवारण करने के लिए, अब ध्यान से सुनना बच्चों, तो क्या होगा अगर हम नरक नहीं जाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्या वो आगे बता रहे हैं कि जिन्होंने नरक का कष्ट का निवारण करने वाले भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया है, वह मेरे स्थान को छोड़कर जल्दी से वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्यों के शरीर में तभी तक पाप ठहर पाता है जब तक वे अपनी जीवा से किसका नाम नहीं लेते बच्चों? श्री राम और कृष्ण का।
जो महामते जो बड़े बड़े पापों के आचरण करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को मेरे दूत यहाँ यमपुरी में लेके आते हैं। तुम्हारे जैसे पुण्यात्माओं की ओर तो वे देख ही नहीं सकते। अतः महाराज, यहाँ से जाओ, अनेक प्रकार के दिव्य भोगों का उपभोग करो, इस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अपने पुण्यों को भोगो। ऐसा सुनकर जनक जी ने कहा, नाथ, मुझे इन दुखी जीवों पर बड़ा दया आ रही है, अतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मेरे शरीर की वायु का स्पर्श पाकर ही इनको सुख मिल रहा है। धर्मराज, यदि आप नरक में पड़े हुए इन सभी प्राणियों को छोड़ देंगे तो मैं पुण्यात्माओं के निवास स्थान स्वर्ग को सुखपूर्वक जाऊंगा। अब धर्मराज पर उन्होंने कंडीशन डाल दी कि भैया आप इनको छोड़ दो भैया, अगर आप चाहते हो मैं यहाँ से चले जाऊं तो अब आगे धर्मराज बोलते हैं, राजन, इस पापी ने ये किया, इस पापी ने वो किया, इसने इसको किया। अब वो बता रहे हैं कि इसको मैं 10,000 वर्षों तक पकाऊंगा, इसको मैं सूअर की योनि में डालूंगा, उसके बाद इसको मनुष्य में करूंगा, उसके बाद ये मनुष्य में ऐसा होगा, उसके बाद ये वैसा होगा, इसके बाद वो बोले 100 वर्षों तक इस पर दूसरे के बारे में बताते हैं, 100 वर्षों तक रौरव नरक में पकाऊंगा। इस तरह से बहुत बहुत बताते हैं। इसने सबका बताते हैं। इसके बाद वो आगे बताते हैं कि यह दूसरे एक और का बताते हैं, यह पापी उच्च स्वर से दूसरों की निंदा करते हुए कभी लज्जित नहीं हुआ है। इसलिए बच्चों, दूसरों की बुराई नहीं करनी अपने को कभी भी। यहाँ बता रहे हैं यमराज, क्या बता रहे हैं कि वहाँ भ्रमरों से पीड़ित होकर 100 वर्षों तक यातना भोगेगा एक जना। उसके बाद कह रहे हैं, यह पापी उच्च स्वर से मतलब लाउड वॉइस में दूसरों की निंदा करता था और उसको लज्जा भी नहीं आती थी, मतलब शर्म भी नहीं आती थी। और उसने कान लगा लगा कर भी दूसरों की निंदा सुनी करता था, बुराई सुनता था दूसरों की। अतः ये दोनों पापी अंधकूप में पड़कर दुख पर दुख उठा रहे हैं। और इस तरह से दूसरों को बताया, जो मित्रों से द्रोह करने वाला है, इसको रौरव में पकाता हूँ। इनको बात बोले कि तुम अब उत्तम लोक में जाओ, क्योंकि तुमने पुण्य राशि का उपार्जन किया है। जनक ने पूछा, धर्मराज, इन दुखी जीवों का नरक से फिर कैसे उद्धार होगा? आप ही बताइए मुझे, कैसे होगा? तो धर्मराज बोले, महाराज, इन्होंने कभी भगवान विष्णु की आराधना नहीं की। समझ गए बच्चों, कितना जरूरी है विष्णु भगवान की आराधना करना, उनका नाम लेना। उनकी कथा भी नहीं सुनी इन पापियों ने। फिर इन पापियों को नरक से छुटकारा कैसे मिल सकता है? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। तो भी यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो एक काम करो, अपना पुण्य अर्पण कर दो। कौन सा पुण्य करना है ये मैं बतलाता हूं तुम्हें। एक दिन सुबह उठकर तुमने शुद्ध मन से श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था, जिनका नाम, सुनना बच्चों, जिनका नाम महान पापों का भी नाश करने वाला है। नरश्रेष्ठ, उस दिन तुमने जो बिना ध्यान के और शुद्ध मन से राम राम का उच्चारण किया था, उसी पुण्य को इन पापियों को दे डालो, जिससे इनका नरक से उद्धार हो जाए। तो जाबाली मुनि आगे बता रहे हैं कि महाराज, बुद्धिमान धर्मराज के उपयुक्त वचन सुनकर राजा जनक ने अपने जीवन का कमाया हुआ सारा पुण्य उन पापियों को दे डाला। उनके संकल्प करते ही नरक में पड़े हुए जीव तत्क्षण वहां से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण करके जनक से बोले, राजन, आपकी कृपा से हम लोग एक ही क्षण में इस दुखदाई नरक से छुटकारा पा गए। अब हम परम धाम को जा रहे हैं। राजा जनक संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले थे। उन्होंने नरक से निकले हुए प्राणियों का सूर्य के समान तेजस्वी रूप देखकर मन ही मन बड़ा संतोष पाया। वे सभी प्राणी दया सागर महाराज जनक की प्रशंसा करते हुए दिव्य लोक को चले गए। प्राणियों के चले जाने पर जनक ने संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ रमराज से प्रश्न पूछा। आपको भी लग तो रहा होगा कि राजा ने तो इतना पुण्य किया कि उनके सोचते ही सारे जो पापी जीव थे वो चले गए, फिर राजा भी किस पाप से यहाँ पे आए? तो वही पूछ रहे हैं राजा भी। धर्मराज, आपने कहा था कि पाप करने वाला मनुष्य ही आपके स्थान पर आता है। धार्मिक चर्चा में लगे रहने वाले जीवों का आगमन ही नहीं होता है। ऐसी दिशा में मेरा यहाँ किस पाप के कारण आना हुआ है?
आप तो धर्मात्मा हैं, इसलिए मेरे पाप का समस्त कारण आरंभ ही बतावें, आरंभ से ही बताएं। धर्मराज ने बताया किस कारण से राजा या यमराज के गेट पे आए थे। राजा, तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है, इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान पुण्य किसी का नहीं है। तुम श्री रघुनाथ जी के युगल चरणारविंदों का रस को पीने वाले हो, और तुम्हारी कीर्तिमयी गंगा मल से भरे हुए समस्त पापियों को भी पवित्र कर देती है। यह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली और दुष्टों को तारने वाली है। फिर भी तुम्हारा एक छोटा सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्य से भरे होने पर भी मेरी संयमनीपुरी में आ गए हो। एक समय की बात है, ध्यान से सुनना बच्चों, एक समय की बात है, एक गाय कहीं चर रही थी, तुमने पहुंचकर उसके चरने में रुकावट डाल दी। ओ हो, उसी बात का यह फल है, तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गए तथा तुम्हारा पुण्य पहले से भी बढ़ गया है। अतः अपने पुण्य द्वारा उपार्जित नाना प्रकार के उत्तम भोगों को भोग करो। श्री रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं, उन्होंने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही संयमनी के इस महामार्ग में तुम जैसे वैष्णव को भेज दिया है। सुव्रत, यदि तुम इस मार्ग में नहीं आते तो इन विचारों नरक का कैसे उद्धार होता नरक से। महामते, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले तुम्हारे जैसे दया धाम महात्मा आर्त प्राणियों का दुख दूर करते ही हैं। इससे बच्चे आप समझो कि गाय को हम अगर कहीं खा रही हो ना, तो उसको आप कभी उसको रोकना मत। देखो ऐसे ऐसे पाप लगता है गाय को खाने से रोकने से भी। और क्या बताया उन्होंने कि पापियों के उद्धार करने से, किसी को अपना पुण्य देने से हमारा पुण्य कम नहीं होता है, उल्टा और बढ़ जाता है। इसलिए किसी की हेल्प करने से स्पिरिचुअल वे में हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। जाबाली कहते हैं, इसे कहते हुए यमराज को प्रणाम करके राजा जनक परम धाम को चले गए। इसलिए नृपश्रेष्ठ, तुम गैया की पूजा करो, यह संतुष्ट होने पर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी। फिर जब राजा सेवा करते हैं ना गाय की, उनको चराने ले जाते हैं और फिर जैसा राजा ऋषि ने बताया वैसा करते हैं, तो उन्होंने तो एक दिन गैया माता एक देवी का रूप लेके आई उनके पास और बोली कि राजन, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ, मांगो क्या चाहिए। तो राजा ने कहा, मुझे ऐसा पुत्र दो जो श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, पिता का सेवक हो और अपने धर्म का पालन करने वाला हो। उनको ये वरदान दे दिया उन्होंने, और वो देवी कामधेनु वहाँ से अंतर ध्यान हो गई, मतलब गायब हो गई। समय आने पर उनको जब पुत्र हुआ तो उसी का नाम था सत्यवान, जिसकी हमने आपको कथावत की हेडिंग बताई थी। ये जो सत्यवान थे बड़ा पिता के भक्त थे और इंद्र के समान पराक्रमी भी थे, बड़े राजा हुए। ऋतंबर राजा को उनके प्राप्त करके बड़ा खुशी हुई। फिर उनको वो राजा बना दिए और जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद वो शरीर के साथ ही भगवान के धाम को गए। शत्रुघ्न जी, सुमति बता रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों। शत्रुघ्न जी, ऋतंबर जी के चले जाने पर सत्यवान ने भगवान श्री रघुनाथ जी को भी संतुष्ट किया, तो उन्होंने भी उनको वरदान दिया कि अविचल भक्ति प्रदान करने की। इसलिए वो डेली शांत मन से भगवान रघुनाथ की कथा सुनते थे और उनके हृदय में सभी के लिए दया थी, और वे इतना दुष्टों को कठोर दंड देते थे, यमराज के लिए भी जो भयंकर है। और हाँ बच्चा, ध्यान से और ध्यान रखना, वो 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के लिए सभियों से एकादशी भी कराते थे। तुलसी सेवा बड़ा उन्हें अच्छी लगती थी और गले में हमेशा भगवान की माला पहनते थे। इस तरह से करते करते उनके सारे पाप धुल गए, और जब ये रघुनाथ जी के अश्व को पहचान कर यहाँ आएंगे, ये उनको पता था, और तुम्हें अपना अकंटक राग समर्पित कर देंगे, ये ऐसा बता रहे हैं उनको। किसको? शत्रुघ्न जी को। कौन? सुमति जी। फिर आगे शेष भगवान कहते हैं, तदनंतर नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त यह जो घोड़ा है उस सत्यवान के नगर, जो कि आसाम है, तेजपुर है, उसमें प्रविष्ट हो गया। उसे देखकर वहाँ की सारी जनता ने राजा के पास जा निवेदन किया
महाराज, भगवान श्री राम का यह घोड़ा हमारे नगर के मध्य से होकर जा रहा है, शत्रुघ्न ही उसके रक्षक हैं, और ये राम नाम के जो 2 अक्षर हैं उन्हीं को नाम सुनकर सत्यवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि सब राम भक्त जा रहे थे उस नगर से, तो राम 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 कर रहे थे। उसको सुन के लोगों को भी बहुत खुशी हुई और राजा को भी बहुत खुशी हुई। फिर उनकी वाणी गदगद हो गई। वे कहने लगे, जिन भगवान श्री राम को मैंने अपने हृदय में धारण किया है, मन में चिंतन करता हूँ, उन्हीं का घोड़ा आज मेरे नगर में आया है। हाँ 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 हाँ, क्या किस्मत है मेरी। उसी के साथ श्री राम चरणों की सेवा करने वाले हनुमान जी भी आए होंगे। तो बच्चों, पहले हनुमान जी ऐसे घूमते थे रघुनाथ जी के घोड़े के साथ। आजकल तो मंदिर में आपको दिखते होंगे, पर पहले वो ऐसे भगवान जहाँ जहाँ घोड़े बेचते थे तो शत्रुघ्न जी के अंडर वो इधर उधर घूमते थे उनके साथ। तो बोले, जहाँ शत्रुघ्न है वहाँ हनुमान, जहाँ हनुमान जी और जहाँ श्री रामचंद्र के भक्त हैं वहीं मैं जाना चाहता हूँ। तब उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि हमारा सारा धन लेके आओ, हम शत्रुघ्न जी से मिलेंगे। और फिर शत्रुघ्न जी ने अब उनकी जो कैपिटल थी उसमें एंट्रेंस करी। उन्होंने फिर कहा, वो सैनिकों के साथ शत्रुघ्न जी के पास चल दिए, और जब आए तो उन्होंने शत्रुघ्न जी के पैर पकड़ लिए और अपना सारा राज्य उनको अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न जी बहुत खुश हुए उनको देखकर और उनको उठाकर उनको गले लगा लिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो राज्य है वो तुम्हारे पुत्र को दे दो और तुम हमारे साथ चलो। फिर उन्होंने हनुमान जी से भी मिले और राम भक्त वहाँ जितने पधारे थे उन सबको गले लगा लगा कर उन्होंने उनका स्वागत भी किया। फिर उन्होंने राज्य को, अपने पुत्र को राज्य दिया और उस घोड़े के साथ वो भी शत्रुघ्न जी के साथ चले दिए। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया। तो बच्चों, आज की यही कथा यहीं ख़त्म होती है। तो आपने सुन लिया ना कि तेजपुर आसाम की क्या कथा, गायों को जो सेवा करने से क्या होता है, और भगवान का नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, और पुण्य जितने हैं हमारे, अगर हम दूसरों को दे देते हैं, उनका उद्धार करते हैं, तो हमारे पुण्य और बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे ही हम आज की कथा को हम समाप्त करते हैं यहीं पे।